Hi guys, this is Ramiz Khan and welcome back with another interesting reaction video। इंडिया में कुंभ के मेले की तैयारियां चल रही हैं। हम जब छोटे थे बचपन में अगर कोई कहीं गुम हो जाता था तो ये सुनने में आता था कि कुंभ के मेले में गुम हो गए थे क्या। तो कुंभ के मेले की तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी हैं। 2025 का बिगेस्ट जो कुंभ का मेला होने वाला है और ये बहुत सदियों बाद। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता। कुछ मुझे ये भी सुनने को मिला था कि 144 ईयर्स बैक पहले लगा था, पहले लगा था और अब जो है ये 144 साल के बाद लग रहा है। तो कुंभ के मेले की तैयारी किस तरह से चल रही हैं, उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं या क्या उसमें इंटरेस्टिंग इस तरह का है, वो भी हम देखते हैं। और अब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक भी कीजिए, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन हमारा ब्लॉग्स यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में मेरे पास समय बहुत कम है। मैं 4 घंटे में आपको पूरा संगम, पूरा 4 घंटे के अंदर घूमते हैं। अच्छा, प्रयागराज जो है वहाँ एरिया का नाम है शायद। दूंगा कहाँ पर कितना पैसा देना है, कहाँ कहाँ दर्शन करना है, या वैसे ये इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। बोटिंग भी है यहाँ पर। वाह। अभी मैं आ चुका हूँ प्रयागराज जंक्शन पे और प्रयागराज अच्छा, रेलवे स्टेशन है शायद। 11 बज रहे हैं और शाम को 4 बजे मेरी जॉब है। सबसे पहले आप किसी भी राज्य से आते हैं तो आपको प्रयागराज जंक्शन उतर जाना है और प्रयागराज जंक्शन से आपको गेट नंबर 1, गेट नंबर 2, गेट नंबर 3 1 2 3 और गेट नंबर 4 से बाहर होना है। अच्छा, यहाँ से आपको ये जंक्शन के गेट्स हैं। ये सारी जानकारी इस वीडियो में हम कवर करेंगे। ये है एग्जिट पॉइंट जहाँ बहुत से इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। और अब हम चल रहे हैं बाहर की तरफ। ये है गेट नंबर 3 और गेट अच्छा, नंबर 2। 2 and गेट नंबर 3 और गेट नंबर 2 से बाहर निकलने के बाद यहाँ पर आपको बहुत सारे टैक्सी स्टैंड मिल जाएंगे। देखिए, अगर शेयरिंग में जाना चाहते हैं तो 30 रुपीज़ चार्ज अच्छा, सिंगी के और 40 रुपीज़ संगम के। ट्रैवलिंग के लिए संगम घाट तक गाड़ी नहीं जाएगी, 1 किलोमीटर उनको पैदल जाना पड़ेगा, कोई भी यात्री हो। अगर कोई प्राइवेट अपना बुक करता है तो कितने रुपए हैं? प्राइवेट अगर बुक करके जाते हैं तो 300 रुपये संगम का है। 300 रुपये। अगर किसी खालसा में जाना चाहते हैं, किसी सेक्टर में जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको जैसा सेक्टर पोर्शंस बने में होता है मेरे ख्याल से अलग अलग, लेकर के 600-700 रुपये तक है सेक्टर का भाड़ा। वैसे मैं रहता हूँ सिविल लाइन में, सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैं आया हूँ रेलवे स्टेशन। और मैं यहाँ से चलूँगा चुंगी, क्योंकि यहाँ से संगम के लिए अगर आप जाएंगे तो आपको ज़्यादा पैदल चलना पड़ेगा। अच्छा, चुंगी चलेंगे, ये इसको चिंची कहते हैं हम। दूरी है वो सिर्फ 1 किलोमीटर। तो अब चलते हैं हम चुंगी और चुंगी पहुँचकर आपको दिखाते हैं। अच्छा, चुंगी शायद चौरंगी को कहते हैं। बड़ा देसी सा एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ हुआ, जाहिर सी बात है होना भी है। गाड़ी वाले जो दादा थे वो लाके हमको यहाँ पर उतार दिए हैं। और संत कहते हैं ना जितने वहाँ पे, वो मान के चलो कि ऑरेंज ड्रेसेस के अंदर होता है। तो यहाँ से अब हमारी यात्रा जो है वो पैदल होगी और चलते हैं। बाबा आपको संगम का टूर कराते हैं और हनुमान जी का दर्शन कराते हैं। तो हनुमान मंदिर पहुंचने के लिए ये मंदिर है यहाँ पर पूछ लेना है जगदीश मंदिर किधर है। जगदीश मंदिर से हनुमान मंदिर की जो दूरी है वो सिर्फ 100 मीटर की दूरी पर है। तो ये है मेरे पीछे, आप देख सकते हैं जगदीश का टेम्पल, जगन्नाथ जी का टेम्पल है जगन्नाथ। तो आप इधर से आए और टेम्पल इस साइड में आपको जाना है संगम की तरफ और यहाँ पर निकासी गेट है हनुमान जी का। तो अभी हम चलते हैं सबसे पहले संगम की तरफ। मैं अभी आ चुका हूँ संगम घाट पर और संगम घाट पर आज बहुत ज्यादा क्राउड है। यहाँ पर काफी सारे लोग स्नान करने के लिए आए हैं। और संगम घाट पर आप देख सकते हैं महिलाओं के लिए ये दरिया का किनारा है कोई, यहाँ पर चेंजिंग रूम बनाए गए। कौन से दरिया का किनारा है आप ही बताइए। आती हैं, स्नान करती हैं, ये जो आपके लिए बनाया गया है, आप वहाँ पर अपने कपड़े को चेंज कर सकते हैं। अच्छा, कपड़े चेंज करने के भी सुविधा है। लोग स्नान कर चुके हैं वो बैठे हुए हैं यहाँ पर, धूप का मजा ले रहे हैं और कुछ लोग अभी भी यहाँ पे तो बोट्स वगैरह भी काफी हैं, बोट में भी जा सकते होंगे फिर तो। आप ये जो पूरा क्राउड देख रहे हैं चारों तरफ, ये काफी ज्यादा लोग आए हैं। जब भी आप संगम में स्नान करने के लिए आते हैं तो आपको क्या करना है, नाव में बैठकर संगम में जाके दर्शन करना है, जहाँ पर गंगा, यमुना
सरस्वती नदियों का संगम होता अच्छा, है। ये 2 और से इसके 3 लिए नदियाँ आपको मिलती हैं। सबसे पहले आप नाव में आते हैं तो पहले ये लाइफ जैकेट पहनना पड़ेगा अपनी ज़ाहिर सी सेफ्टी बात के है। लिए, क्योंकि सेफ्टी हर जो है किसी को वो स्विमिंग नहीं कंपलसरी, आती। सेफ्टी से हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं। उसके बाद आपको इनको जो है घाट पर फौजियों वाली जैकेट्स 120 पहनाई नहीं रुपये पे सबको? करना पड़ेगा और अच्छा, 120 120। रुपये पे करने के बाद आपको ये पूरा संगम इस तरह से घुमा देंगे। और संगम में ये एक राउंड टूर हो 20 जाता है। मिनट तक आपको घुमाएंगे और 20 मिनट के 20 बाद आप मिनट्स? फिर से उतर के जा सकते हैं। हम्म। हर हर महादेव। जय सिया राम। जय जय। अलग अलग बोट्स हैं, उनमें अलग अलग लाइफ जैकेट्स भी हैं। यहाँ पे कोई पुलिस या इंतज़ाम है इस तरह की एक्सेस नहीं देखी सिक्योरिटी। आप ये जो नाव चलाते हैं यहाँ पर कब से चला रहे हैं? यहाँ हम लोग 12 महीना चलाते हैं। 12 महीना? 12 महीनों आपका बिजनेस यही है, आप यहीं पर नाव चलाते हैं? हाँ, यहीं पे चलाते हैं ना। ठीक है। तो महाकुंभ का जो शाही स्नान है वो 13 जनवरी से स्टार्ट होगा और अच्छा। 26 फरवरी तक चलेगा। 13 जनवरी तो से आप जो स्टार्ट ये है। गंगा यमुना सरस्वती का संगम देख रहे हैं, यहाँ पर क्या है, प्रभु श्री राम अयोध्या से चलकर सबसे पहले आए थे प्रयागराज में। यहाँ पर आकर दोनों भाई और माता सीता जी ने यहाँ पर स्नान किया था संगम में। अच्छा। और संगम में स्नान करने के बाद वो यहाँ से चित्रकूट चले गए थे। सृष्टि की रचना और शक्ति प्राप्त करने के लिए यहीं पर ब्रह्मा जी ने यज्ञ और तपस्या किया था। लक्ष्मी जी की प्राप्ति के लिए भगवान विष्णु ने भी यहीं पर तपस्या की। हिंदी मेरी काफी अच्छी नहीं है, लेकिन इसमें बहुत करके भगवान शंकर ने गाढ़े वर्ड इस्तेमाल किए। राक्षस का वध करने की शक्ति प्राप्त की थी। ये गंगा है और शायद, यही गंगा है या जमुना है, जहाँ पर महात्मा बुद्ध ने संसार को सत्य का ज्ञान का पाठ पढ़ाया था। अच्छा, ये बोट वाले भैया को पैसे दे दिए। 1 महीना रोज ये होते हैं, संत होते हैं ना ये? तो आप यहीं पे 1 महीना रहेंगे और रोज स्नान करेंगे? और 1 महीना स्नान करेंगे। अच्छा। और स्नान के बाद क्या, सरलता सहजता का भाव हो। यही कुंभ का सार है। यह जो महाकुंभ है ना 12 वर्ष पर लगा है, तो इसका अर्थ है कि 12 दिन तक महाकुंभ 12 वर्ष में एक बार लगता है। भगवान मोहिनी के रूप में अमृत बांटे थे। फिर अमृत जो छीन लिया तो गिरा कहाँ, 4 जगह भारत में, विश्व में कहीं नहीं, और 8 जगह देवलोक में। यह जो 12 दिन का युद्ध चला, अच्छा। देवलोक का, यह पृथ्वी पर का 12 बरस हो जाता है। तो 12 अच्छा। बरस में यह महाकुंभ लगता है। गंगा जी में स्नान करने के बाद काफी सारे लोग गंगा जल को लेके डिब्बे में जाते हैं। अच्छा। तो यहाँ पर आपको 20 लेके भी रुपए से जाते हैं। लेकर 50 रुपए तक आपको इस तरह से डिब्बे मिल जाएंगे, जिसमें आप गंगा प्लास्टिक जल कैंस। भरकर अपने घर को लेके जा सकते हैं। कौन सी लैंग्वेज पे गाना गा रहे हैं? महाकुंभ से रिलेटेड सॉन्ग है ये। संगम का सारा कुछ कवर करने के बाद संगम से आपको पैदल आना है। अच्छा। और पैदल आपको करीब 100 मीटर आना है। ये जो 100 मीटर रास्ता आता वॉक। है संगम की तरफ से आता है, और संगम की तरफ से आने के बाद आप हमारे पीछे ये देख सकते हैं अकबर फोर्ट। अकबर फोर्ट। पहले इसे अकबर फोर्ट के नाम से जाना जाता था, अब इसे प्रयागराज फोर्ट के नाम से जाना जाता है। तो चलिए अब आपको इसके अंदर दर्शन करवाते हैं। अकबर बादशाह ने बनाया था क्या ये? क्या आर्किटेक्चर बना हुआ है यार। यहाँ पर देखोगे तो ये पूरा एक फोर्ट है। अगर आप आगरा किला गए हैं, उसी लाल तरह का ही बना हुआ है, सेम उसी तरह इसकी भी बिल्डिंगें उतनी ही ऊंची है। मुगल आर्किटेक्चर कितना औसम बना हुआ है। ये लाहौर में भी है, दिल्ली में भी है, और ये भी है। है ये अक्षय वट ब्रिज, जिसका नाम व्यास जी ने रखा था। यहाँ पर व्यास। समुद्र मंथन दिखाया गया है, जहाँ पर भगवान विष्णु ने कछुआ बनकर मंदार पर्वत के नीचे आए थे। अच्छा। ताकि ये मंदार पर्वत डूब ना सके।
ये सब के सब यात्री हैं। रही है 2 पुल जब खुल रही ऊपर आप दीपा ऊपर जलाना तो किनारे चला कितने हजारों साल पुराने ये दरख्त होंगे। पतालपुरी मंदिर में अंदर जाने से पहले यहाँ पर शिव जी का मंदिर है। आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रभु श्री राम, माता सीता जी और लक्ष्मण जी का यहाँ पर एक मंदिर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं शतयुग है। शतयुग 17,28,000। ये क्या होता है शतयुग? है और ये द्वापर युग है और ये कलयुग है। मुझे इन चीज़ों के बारे में नहीं पता बिल्कुल भी। शतयुग, कलयुग, मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा। आप लोगों में से कौन कौन जाता है कुंभ मेला? ये भी कोई टेम्पल है, लेकिन ये बहुत डिटेल वीडियो बनाई हुई है और बहुत ऑसम वीडियो बनाई हुई है। इसमें काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशंस भी हैं। इवन के आपको कहाँ से इनिशियल जर्नी से आपको गाइड किया हुआ है। ये 4 युग का अजर अमर बट वृक्ष है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर और कलयुग। जब भगवान श्री राम जी को त्रेता युग में 14 वर्ष के लिए वनवास हुआ था, उस समय भगवान श्री राम माता सीता के साथ इसी अक्षयवट वृक्ष में जल फूल चढ़ाए, पूजन और विश्राम किए। वन के पश्चात ही अपने पिता राजा दशरथ का पिंडदान किए। पहला पिंडदान इसी अक्षयवट वृक्ष के नीचे प्रयागराज में किए, दूसरा काशी, तीसरा गया। तब राजा दशरथ जी वैकुंठ धाम को प्राप्त हुए। द्वापर युग में श्री हरि विष्णु जी कृष्ण अवतार लेकर के इसी अक्षयवट के पत्ते पे बाल रूप में शयन करते हुए दिखाई पड़े। इसके ऐसा लग रहा है रीडिंग कर रहा है बंदा। महाराज उस समय मार्कंडे ऋषि महाराज माइक पास कर दिया के नीचे बैठ के तपस्या कर रहे थे। तब उन्होंने देखा कुछ इसी अक्षयवट वृक्ष के नीचे 5 पांडव आए। कुछ दिन छिप कर रहे, पूजा अर्चना किए। कलयुग में हम आ पाते हैं बाबा के दर्शन के लिए। अपने हिंदू धर्म में सनातन से इसी वट वृक्ष की पूजा होती आ रही है। हर एक सनातन धर्म जो है वो शुरू से था, जो कि अब हिंदू धर्म कहते हैं। तो वट वृक्ष का वर्णन जरूर आपको मिलेगा। एक बार प्रेस बोलिए अक्षयवट नाथ की जय, रामचंद्र की जय, ये सभी देवी देवताओं की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव। अक्षयवट वृक्ष में अगर आप आते हैं तो यहाँ पे पंडित जी टीका लगाते हैं, तो आप इनसे टीका जरूर लगवा लें। तो हर बार अक्षयवट वृक्ष के बारे में मैं खुद आपको एक्सप्लेन करता था, लेकिन आज पंडित जी से मैंने काफी डिटेल में बता दिया। जो इतिहास है वो मैंने आपको सुनवा दिया है। हर बार की वीडियो में क्या होता था कि प्रयागराज फोर्ट में अकबर फोर्ट घूमने के बाद, अक्षयवट वृक्ष घूमने के बाद, पतालपुरी मंदिर घूमने के बाद हम बाहर एग्जिट हो जाते थे। ऐसा ही है। आज यहाँ पर एक नया ओपन किया गया है सरस्वती कूप, जो कि इसी अकबर फोर्ट में प्रयागराज फोर्ट के अंदर ही है। अच्छा, तो ये कुछ नाम चेंज किए गए हैं। यहाँ पर भी आप घूमने के लिए आ सकते हैं। तो ये इस तरह से कुछ दिखता है। तो चलिए एक इसका सिनेमैटिक वीडियो देखते हैं। सिनेमैटिक, ओए होए होए होए, मोर भी रखा हुआ है बराबर में। और यहीं पर आप एक इस तरह से कुआं देख सकते हैं, इसीलिए इसको सरस्वती कूप बोला जाता है। कूप मीन्स वेल या कुआं ही नाम होगा। ये गैलरी टाइप से बनाई हुई, आर्ट गैलरी। महाकुंभ मेला। हिंदी में क्या लिखा हुआ है मुझे नहीं पढ़ने में आया। जो चीज़ मुझे समझ नहीं आ रही या हिंदी समझ में नहीं आ रही, कमेंट सेक्शन में मुझे मेंशन करके लास्ट में बताइएगा। आई एम इंटरेस्टेड टू नो दैट।
अभी बड़े हनुमान जी में हमारा दर्शन हो चुका है। जो मंदिर है वो सुबह 5:30 बजे से लेकर दिन में 2 बजे तक खुलता है और शाम को 4 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक खुलता है। तो अगर आप इस टाइम पे आते हैं तो आपका दर्शन हो जाएगा। इस पॉइंट से आप एग्जिट हो सकते हो। एक बार मैं आपको सब कुछ रिपीट कर देता हूँ। पहले मैं आया रेलवे स्टेशन से संगम आया, फिर मैं गया अकबर फोर्ट घूमने, फिर वहाँ पे अक्षयवट का वृक्ष देखा और उसके बाद सरस्वती कूप देखा और उसको देखने के बाद बड़े हनुमान जी का मंदिर में आके दर्शन कर लिया। और यहाँ से अब चलते हैं किसी और पॉइंट पर। अगर आप 13 जनवरी से लेकर 26 फरवरी के बीच में आते हैं तो ये जो टूरिस्ट प्लेसेस मैंने आज आपको दिखाए हैं, अभी तक जो दिखाए हैं, सिर्फ आप उस दिनों आओगे तो इतना ही आपको घूमना है, क्योंकि उन दिनों में यहाँ पे इतना ज़्यादा क्राउड रहेगा, इतना ज़्यादा भीड़ रहेगा कि आप कोई और टूरिस्ट प्लेसेस पे नहीं जा पाओगे। आप लोग कहाँ से आए हो? आजमगढ़ जौनपुर से। आप लोकल हो? रेलवे स्टेशन से संगम आने और संगम से रेलवे स्टेशन जाने, इन सब के बीच में एक पॉइंट आता है चुंगी यहाँ का मेन पॉइंट है और इस नाम को आपको हमेशा याद कर लेना है। रेलवे स्टेशन से चुंगी आएंगे तब भी 20 रुपीज़ और संगम से अगर चुंगी ये इन्फॉर्मेशन बता दी है, काफ़ी 20 रुपीज़ देना है। अच्छी इन्फॉर्मेशन है आने वाले विजिटर्स के लिए। ऑटो में बैठ गए हैं और चलते हैं अब चुंगी पर। ये अगेन जाते वक्त वापसी में भी चुंगी पर जाना है, जिसका 20 रुपीज़ किराया है। तो इन सब वीडियो को घूमने के बाद आज हम एक रैली में आ चुके हैं और वो रैली भी आपको इसी वीडियो में कवर करेंगे। ये रैली उन लोगों के लिए है जो लोग प्रयागराज नहीं आना चाहते। इतना बड़ा महाकुंभ है और इस महाकुंभ में भी वो रैली में नहीं शामिल होना चाहते। यहाँ पर देश विदेश के, अमेरिका से लोग आते हैं इस रैली में देखने के लिए, शामिल होने के लिए। काफ़ी जगहों से तो दूसरे ममालिक से, कंट्रीज से भी लोग आते हैं कुंभ मेला में शामिल होने के लिए, देखने के लिए। परेड तो बड़ी औसम है। एक वो यूनिफॉर्म में थी और एक ये वाली है। यार ये कितनी पुरानी गाड़ी है, नो 47 टाइप की गाड़ी है। जो रैली की क्लिप है वो मैं ज़्यादा नहीं दिखाऊंगा क्योंकि आप लोग देखते नहीं हो। आप लोगों को ऐसा लगता है कि शायद मैं कोई टाइम पास कर रहा हूँ। तो ये जो है एरिया पूरा चुंगी का है और चुंगी एरिया में आप देख सकते हैं ये क्या ड्रम्स बजा रहे हैं। अगर आप लोग अपना होटल बुक करना चाहते हैं तो आप दारागंज में बुक कर सकते हैं या फिर चुंगी में बुक कर सकते हैं। चुंगी और दारागंज यहाँ का मेन पॉइंट है और यहाँ से जो संगम की दूरी है वो 1 किलोमीटर है। अच्छा। तो आप रेलवे स्टेशन पे होटल ना लेके आप चुंगी या फिर दारागंज में अपना कहीं भी होटल होटल के बारे में बताया, होटल के क्या रेंट होता है, रूम वगैरह का, वो डिटेल्स नहीं बताई क्योंकि रुका नहीं बंदा वहाँ। ट्रैफिक में कितना इशू होता है, अलाउ करें तुरंत निकल जाए। अभी ही इतना ट्रैफिक सा था। आप मेरे पीछे जो ये देख रहे हैं ये है अलोक शंकरी देवी टेम्पल और ये पड़ता है चुंगी के पास। चुंगी जो फ्लाईओवर है वहाँ से सिर्फ 100 मीटर की दूरी पर है। तो आप संगम से एक मैंने ऑटो लिया, उस ऑटो से आया यहाँ पर चुंगी पे और चुंगी से अब मैं चल रहा हूँ अलोक शंकरी देवी टेम्पल। तो चलिए अब आपको टेम्पल के अंदर का व्यू। इन जो ये इमेजेस बनी हुई हैं वॉल आर्ट, इनके नाम भी होते हैं जो कि मुझे तो बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है। आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लाइंस रखे हुए थे दो। तो अभी हम चलते हैं राजा दक्ष की पुत्री कैलाश वासिनी माता सती के टेम्पल में और टेम्पल के अंदर जाने का रास्ता इस तरह से। अच्छा। झूला भी लटका हुआ है।
तो भगवान शिव की पत्नी माता सती का यहाँ पे दाहिना अंग गिरा था और वो गिरने की वजह से यहाँ पर विलुप्त हो गया था, अलोप हो गया था, गायब हो गया था। इसलिए इसे अलोप शंकरी देवी टेम्पल के नाम से जाना जाता है और ये शक्तिपीठ में से आता है। तो अगर आप संगम में स्नान करने के लिए आते हैं तो ये भी चुंगी के बिल्कुल नज़दीक ही बताया था। के लिए आपका 10 से 15 मिनट का समय लगेगा, आराम से दर्शन हो जाएगा। और यहाँ पर माता जी का एक झूला है जहाँ पर आप दर्शन कर सकते हैं। ये नारियल डाल रहे हैं इसमें। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अगर आप संगम में स्नान करने के लिए आते हैं तो यहाँ के टूरिस्ट प्लेसेस को मैं सुबह 11 बजे स्टार्ट किया था और शाम को 4 बजने वाले हैं। आपको पता है 4 बजे से मेरी नौकरी है और अब मैं अपनी नौकरी करने के लिए जा रहा हूँ। मैं नाइट में जॉब करता हूँ। अगर बहुत अच्छा वीडियो बनाई है लगे और इस वीडियो को देखने से अगर आपको 10% भी ऐसा लगता है कि आपको जानकारी मिल गई है तो आप हमारे YouTube चैनल अमारा ब्लॉग्स को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। सो गाइस, ये था कुंभ का मेला, जो कि महाकुंभ मेला जिसकी तैयारियां चलनी थी। और अमारा ब्लॉग्स इसके अंदर जो हमने देखा, इसके अंदर काफ़ी डिटेल में हमें बताया, जो कि विजिटर्स आने वाले हैं 30 जनवरी से, लाइकली कल से। तो इसके अंदर कैंट स्टेशन से जो है वो रेलवे स्टेशन से कहाँ से आपको टिकट लेनी है, कहाँ उतरना है, किस चुंगी पे बैठना है, क्या क्या विजिटिंग पॉइंट्स है, ये सारी चीज़ें बड़ी डिटेल में बताई हैं, जो कि आने वाले विजिटर्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। मैं इंटरेस्टेड था देखने में कि कुंभ का मेला, महाकुंभ मेला, जो कि बहुत ह्यूज होने वाला है, कैसा होता है। और इसके फर्दर भी आने वाले टाइम में जब ये मेला स्टार्ट होगा तो जब की भी वीडियोस हम देखेंगे उस पर रिएक्शन देंगे। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग भी क्या कुंभ के मेले में, महाकुंभ मेला में जाने की तैयारी कर रहे हैं। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा वीडियो को और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें ताकि इसी तरह की अच्छी अच्छी रिएक्शन वीडियोज़ आपको देखने को मिलते रहें। अभी तक के लिए इतना ही। बहुत ख्याल रखिएगा अपना। टेक केयर।